मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्रिय साथियों, आज का संदेश आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान से सुने और महसूस करें, क्योंकि यह आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह को जागृत करेगा। यह संदेश आपके जीवन की उन बाधाओं को दूर करेगा जो अब तक आपकी राह में रुकावट बनी हुई थी। जैसे जैसे आप इसे आत्मसात करेंगे, आप खुद को नई ऊर्जा और उत्साह से भरा पाएंगे। आपने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि आप उन समस्याओं से बाहर निकलें। जो लोग आपके रास्ते में अड़चनें डालते थे, वे अब निष्फल साबित होंगे। आपके जीवन में खुशियों का एक नया दौर शुरू हो चुका है। जो कठिनाइयां कभी आपको रोकती थी, अब वे खुद ब खुद समाप्त हो रही हैं। अब आप अपने आर्थिक और भावनात्मक जीवन में स्थिरता और सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आपके सकारात्मक प्रयासों का फल आपको मिलने वाला है। यह ईश्वर की योजना का ही हिस्सा है कि आप हर मुश्किल का सामना करते हुए मजबूत बने हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, वे अब पीछे हट चुके हैं। आपके भीतर की शक्ति आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी। जो बदलाव आपने महसूस किया है, वह यह दर्शाता है कि आप ब्रह्मांड की महान योजना का हिस्सा हैं। आपकी हर प्रार्थना सुनी जा रही है और इसका उत्तर आपको अवश्य मिलेगा। याद रखें, जब भी आप ईश्वर का स्मरण करते हैं, वह आपको ऊर्जा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आपकी मेहनत और धैर्य अब रंग लाने वाला है। जो उपहार आपके लिए संचित था, वह आपको बहुत जल्द प्राप्त होगा। यह केवल भौतिक चीजों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा की शांति और संतोष के रूप में भी प्रकट होगा। सकारात्मकता को अपनाएं और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जो लोग आपके साथ ईर्ष्या रखते हैं, वे अब आपके भीतर की चमक को देखकर हैरान हैं। वे आपकी सफलता से विचलित हो सकते हैं, लेकिन उनकी नकारात्मकता का असर अब आप पर नहीं होगा। इस बदलाव के साथ आपका आत्मविश्वास और मजबूत होगा। आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। यह समय आपके लिए न्याय और सफलता का है। हर दिन आपके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आएगा। आध्यात्मिकता को अपनाकर आप अपने जीवन को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होती है। जब आप पूरे दिल से प्रार्थना करते हैं, तो यह ब्रह्मांड की शक्तियों को आपके पक्ष में सक्रिय कर देती है। याद रखें, यह जीवन अमूल्य है। इसे सकारात्मक कार्यों में लगाएं। दूसरों की मदद करें, उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। जैसे जैसे आप दूसरों के लिए अच्छा करेंगे, ब्रह्मांड आपकी झोली में खुशियों की बारिश करेगा। अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि जैसा आप बोएंगे, वैसा ही फल पाएंगे। अच्छे कर्मों से आपके जीवन में शांति, सफलता और समृद्धि आएगी। आपकी प्रार्थनाओं ने ब्रह्मांड को स्पंदित कर दिया है और इसका असर आप अपने जीवन में देखेंगे। आपके जीवन में जो समस्याएं थी, वे अब समाप्त हो रही हैं। यह आपका समय है और आप इसे पूरी तरह से जीने के हकदार हैं। सकारात्मक सोचें, दृढ़ संकल्पित रहें और हमेशा ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। आपके लिए नई ऊंचाइयां तय हैं। यह बदलाव आपको अंदर से मजबूत बनाएगा और आपको एक नई दिशा देगा। मेरे प्यारे बच्चों, यह समय आपके लिए अपनी नई शुरू, जिनके बारे में तुमने शायद अभी तक सोचा भी नहीं, वो इतनी बड़ी और खूबसूरत चीजें हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जल्दी ही रौनक लाने वाली हैं।
अब यह देखो, कुछ और खास बातें दिख रही हैं। तुम्हारी जिंदगी से कुछ लोग या कुछ परिस्थितियां जाने वाली हैं, जो तुम्हारे लिए सिर्फ नकारात्मकता लाती थी। कुछ ऐसी चीजें थी जिनसे तुम तंग आ चुके थे, परेशान हो चुके थे, हताश हो चुके थे। अब उनका अंत होने वाला है। तुम अपनी जिंदगी में एक बड़ा चक्र पूरा करने वाले हो, और जैसे ही यह चक्र पूरा होगा, तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां और नई शुरुआत आने वाली है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जल्दी ही कोई बड़ा संकेत दिखेगा, शायद कोई खास नंबर जैसे 10 से 10 बार दिखे। यह इस बात का इशारा है कि तुम एक बड़ा चक्र पूरा कर रहे हो। जो चीजें तुम्हें तकलीफ दे रही थी, जो तुम्हारी जिंदगी में रुकावट डाल रही थी, वह अब खत्म होने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में एक नया अध्याय खुलने वाला है, और इस नए अध्याय में तुम वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो जो तुम सचमुच चाहते हो। जो लोग तुमसे जलन करते हैं, जो नकारात्मकता फैलाते हैं, उनका भी अंत होने वाला है। तुम अब एक ऐसी जिंदगी की ओर बढ़ रहे हो जहां सब कुछ वैसा होगा जैसा तुम चाहोगे, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही होगा। ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आज दिख रही है। और हाँ, कुछ और खास बात, तुम्हारी जिंदगी से वह चीजें खत्म हो रही हैं जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी। वे लोग, वे परिस्थितियां, ना तो ऐसा कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में है जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परवाह करता है। अब बात करते हैं कि तुम्हारे लिए और क्या खास है। तुम्हारी कमाई में बरकत होगी। तुम्हें वह इंसान मिलेगा जिसके साथ तुम्हारा हर पल हंसी खुशी से भरा हो, और जो तुम्हारे दिल की हर ख्वाहिश को अपने जैसा ही मान ले। तुमने शायद सालों तक उसके बारे में सोचा होगा, उसके लिए दुआएं मांगी होंगी या रातों को चांद तारों से बातें की होंगी। अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारी जिंदगी में वह शख्स आने वाला है जो तुम्हारे सपनों को और भी रंगीन बना देगा। तुमने जो कुछ भी चाहा, चाहे वह घर हो, वह खास इंसान हो या कोई और ख्वाहिश, उसके लिए तुमने बहुत मेहनत की है। तुमने दिन रात एक कर दिए, मेहनत की, मन्नतें मांगी, मंदिरों में माथा टेका, मस्जिद में दुआ की, या शायद अपने तरीके से बहुत सारी कोशिशें की। हो सकता है तुमने अपने सपनों को सच करने के लिए छोटी छोटी चीजें भी की हो, जैसे किसी खास जगह पर जाकर मन्नत का धागा बांधा हो, या रात को तारे देखते हुए अपनी ख्वाहिश को दोहराया हो। वह सारी कोशिशें, वह सारी दुआएं, वह सारा इंतजार, अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। वह चीजें जो तुमने दिल से चाही, अब तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाली है। यह कोई ख्याली बात नहीं है, बल्कि वह सपने जो तुमने पाले, वह अब हकीकत का रूप ले रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी का वह पल, वह खुशी, वह सुकून, सब कुछ अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तो बस अपने दिल को तैयार रखो, क्योंकि अब वह वक्त है जब तुम्हारे सपने तुम्हारी हथेली पर सजने वाले हैं। आने वाला वक्त तुम्हारे लिए बहुत खास और भरा पूरा होने वाला है। हाँ, यह सच है कि तुम काफी व्यस्त रहोगे, लेकिन यह वह व्यस्तता होगी जो तुम्हें खुशी देगी, जो तुम्हें ऊर्जा से भर देगी। यह वह थकान वाली भागदौड़ नहीं होगी, बल्कि वह काम होंगे जो तुम्हारे दिल को सुकून देंगे और तुम्हें आगे बढ़ने का जोश देंगे। तुम्हारे आसपास सब कुछ ऐसा होगा जैसे तुम्हारी इच्छाओं का जादू चल रहा हो। हर चीज तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे सपनों और तुम्हारी सोच के हिसाब से आकार ले रही होगी। इस दौरान तुम्हें एक गजब का सुकून और स्थिरता महसूस होगी। ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारी जिंदगी का हर पहलू बिल्कुल सही जगह पर फिट हो रहा है। तुम्हें ना तो भागदौड़ की जरूरत होगी, ना ही किसी चीज के लिए बेकरार होने की। तुम्हारा काम बस इतना होगा कि तुम शांति से अपने मन की ठंडक के साथ यह सब देखो, जैसे कोई खूबसूरत नजारा तुम्हारे सामने धीरे धीरे खुल रहा हो और तुम बस उसका मजा ले रहे हो। तुम इस वक्त में चमकोगे, हाँ बिल्कुल, जैसे आसमान में कोई सितारा अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा हो। तुम्हारी चमक, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी खुशी हर किसी को नजर आएगी। लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे, क्योंकि तुम में वह खास बात होगी जो दूसरों को प्रेरित करेगी।
और सबसे अच्छी बात, तुम्हें इसके लिए कुछ खास मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें ऐसी स्थिति, ऐसा मौका या कह लो ऐसा मंच मिलने वाला है जहां सब कुछ पहले से ही तुम्हारे लिए तैयार होगा, जैसे कोई तुम्हारे लिए पहले से रास्ता बना चुका हो और तुम्हें बस उस पर चलना है। तुम बस वहां मौजूद रहोगे और देखोगे कि कैसे हर तुम्हारे संघर्ष का, तुम्हारे धैर्य का, तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत होने वाला है और तुम्हारे उत्कर्ष का, तुम्हारे भाग्योदय का आरंभ होने वाला है। समय सबका घूमता है, तुम्हारा भी। एक समय तुमने विपत्ति देखी, कठिन समय देखा, दूसरों का छल देखा। तुमने उन लोगों पर विश्वास किया जो विश्वास के योग्य नहीं थे। तुमने उन लोगों की सहायता की जिन्होंने बदले में तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा। तुमने जिसका साथ दिया उसने भी सबसे कठिन समय में साथ देने से इनकार कर दिया। तुमने अकेलेपन का दंश झेला है, तुमने अपमान का विष पिया है, तुमने निराशा के गहरे समुद्र में गोते लगाए हैं, परंतु यह सारे समय टल गए। वे केवल एक परीक्षा थे, तुम्हारी आत्मा को और अधिक मजबूत और अधिक कुंदन बनाने की एक प्रक्रिया थे। और आज तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हो। आज तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। भाग्य का वह सूर्य जो अब तक बादलों में छिपा था, अब अपनी पूरी प्रखरता के साथ उदित होगा और तुम्हारे जीवन के हर कोने को अपने प्रकाश से भर देगा। सही समय पर सही निर्णय लेना, तभी तो सही निर्णय का तुम्हें पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो पाएगा। अब तक शायद तुम भ्रमित थे, शायद तुम दूसरों की सलाह पर निर्भर थे, शायद तुम्हें आत्मविश्वास की कमी थी, परंतु अब जैसा कि मैंने कहा, तुम्हारी दिव्य दृष्टि जागृत हो रही है। तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन देगा। जब भी तुम किसी दुविधा में हो, बस कुछ क्षण शांत बैठकर अपने भीतर की आवाज को सुनना। वह आवाज ही परमेश्वर की आवाज है। वह तुम्हें कभी गलत राह नहीं दिखाएगी। अब तुम्हारे द्वारा लिया गया हर निर्णय सही साबित होगा और तुम्हें तुम्हारी अपेक्षा से भी अधिक फल प्रदान करेगा। मेरे बच्चे, तुम सुखद यात्रा पर हो, जिसका परिणाम भी बहुत अधिक सुखद होने वाला है। यह जीवन एक यात्रा है और अब तुम्हारी यात्रा का वह चरण आरंभ हो रहा है जो सबसे मनोरम, सबसे आनंददायक और सबसे यादगार होगा। इस यात्रा में तुम्हें नए नए अनुभव होंगे, नए नए लोग मिलेंगे और तुम स्वयं के एक नए और बेहतर संस्करण से परिचित होगे। डरो मत, घबराओ मत। भय और घबराहट अतीत की बातें थी। वे उस अंधकार का हिस्सा थे जो अब छंट चुका है। तुम्हारे मन में जो भी आशंकाएं हैं, जो भी चिंताएं हैं, उन्हें निकालकर फेंक दो। वे केवल तुम्हारी ऊर्जा को कम करती हैं और तुम्हारी प्रगति में बाधा बनती हैं। जो परेशानियां, जो संकट अब तक आए थे तुम्हारे पास, अब नहीं। उनका अध्याय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन की पुस्तक में सुख, सफलता और शांति का नया अध्याय लिखा जा रहा है। जीवन आसान होता चला जा रहा है। जो काम पहले पहाड़ जैसे लगते थे, वे अब राई के समान प्रतीत होंगे। जिन रास्तों पर चलना असंभव लगता था, वे अब स्वयं तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। बाधाएं अपने आप हटती चली जाएंगी और तुम्हें हर कदम पर सहायता मिलती जाएगी। रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। अवसर के नए नए द्वार तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। पढ़ोगे तो तुम्हें तुम्हारे हर प्रयास का फल जरूर मिलेगा। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक रखना होगा। नकारात्मक विचारों से केवल निराशा और असफलता मिलती है। अगर तुम हमेशा सकारात्मक सोचोगे तो तुम्हें हर मुश्किल का हल भी मिल जाएगा। सकारात्मक सोच ही तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। इसलिए हमेशा अपने विचारों को अच्छा रखो और हर स्थिति में सकारात्मक बने रहो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर चीज एक कारण से होती है।
अगर तुम्हें अभी सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो गए हो। इसका मतलब सिर्फ यह है कि तुम्हारे लिए सही समय अभी नहीं आया है। जब सही समय आएगा तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। तब तक तुम्हें धैर्य रखना होगा और अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। अगर तुम इन कठिनाइयों को पार कर लोगे तो तुम्हारा जीवन पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और पूरी ताकत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। अगर तुम जीवन में सच्चे मन से कुछ पाने की कोशिश करोगे तो पूरी सृष्टि तुम्हारी मदद करने लगेगी। तुम्हें बस अपने इरादों को मजबूत रखना होगा और पूरी लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। जब तुम अपने इरादों पर अटल रहोगे तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर एक बार असफलता मिलती है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार गए हो। असफलता केवल एक सीख है जो तुम्हें और ज्यादा मजबूत बनाती है। अगर तुम असफलता से सीख लोगे और आगे बढ़ोगे तो तुम एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। तुम्हें अपने जीवन में हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। कभी भी यह मत सोचो कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तुम्हें खुद अपनी तकदीर बनानी होगी। जब तुम पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई हैं। अगर तुम इन बाधाओं से घबराए बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे तो एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और बिना रुके आगे बढ़ना है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर चीज का एक सही समय होता है। अगर अभी तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कभी सफल नहीं होगे। तुम्हें बस अपने प्रयासों को जारी रखना है और सही समय का इंतजार करना है। जब सही समय आएगा तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा अपने लक्ष्य को सबसे महत्वपूर्ण रखना होगा। अगर तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान दोगे और पूरी मेहनत से उसे पाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और पूरी ताकत से अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी है। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर एक बार असफलता मिलती है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार गए हो। असफलता केवल एक सीख है जो तुम्हें और ज्यादा मजबूत बनाती है। अगर तुम असफलता से सीख लोगे और आगे बढ़ोगे तो तुम एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह तुम्हारे सभी पुराने दुखों को खत्म कर देगा और एक नई शुरुआत देगा। यह समय है जब तुम्हें खुद को पहचानना होगा और अपने जीवन की दिशा को सही तरीके से निर्धारित करना होगा। तुम जितना अपने अंदर की शक्ति को पहचानोगे उतना ही तुम्हारे लिए आगे बढ़ना आसान होता जाएगा। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक तुम्हें दुनिया में कोई भी सफल नहीं बना सकता, क्योंकि सफलता की पहली शर्त होती है आत्मविश्वास। अगर तुमने अपने अंदर आत्मविश्वास विकसित कर लिया तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हें अपने जीवन में हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई कठिनाई आती है तो वह तुम्हें कुछ नया सिखाने
के लिए आती है। अगर तुमने इन कठिनाइयों से सीख लिया तो तुम हमेशा के लिए मजबूत बन जाओगे, लेकिन अगर तुमने इनसे हार मान ली तो तुम्हें आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। इसलिए हर परिस्थिति को एक सबक समझो और उससे सीखकर आगे बढ़ो। जीवन में तुम्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या का समाधान भी होता है। जब तक तुम समाधान खोजने की कोशिश करोगे तब तक तुम्हें अपनी समस्या से बाहर निकलने का रास्ता जरूर मिलेगा। लेकिन अगर तुम केवल समस्या पर ध्यान दोगे और उसका समाधान खोजने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम्हें हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अपने ध्यान को समस्या पर नहीं बल्कि उसके समाधान पर केंद्रित करो, तभी तुम अपने जीवन में सफल हो पाओगे। जब भी तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो तो तुम्हें कई तरह की बाधाएं मिलेंगी, लेकिन यह बाधाएं केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आएंगी। अगर तुम इन बाधाओं से डर जाओगे तो तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन अगर तुम धैर्य और साहस के साथ इन बाधाओं को पार कर लोगे तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। इस दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। अगर तुम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हारने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जब भी तुम्हें लगे कि चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रही हैं, तो तुम्हें धैर्य रखना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। इसलिए हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। जब भी तुम अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करो तो उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो, और जब तक वह लक्ष्य पूरा न हो जाए तब तक रुको मत। अगर तुमने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का निश्चय कर लिया है तो तुम्हें कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर नहीं हो तो तुम्हें बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें अपने मन में यह ठान लेना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करूंगा। अगर तुम इस सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में असफलता केवल एक अनुभव होती है। अगर तुमने अपनी असफलता से कुछ सीख लिया तो वह असफलता नहीं बल्कि एक सबक बन जाएगी, लेकिन अगर तुमने अपनी असफलता से कुछ नहीं सीखा तो वह तुम्हारे लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। इसलिए हमेशा अपनी असफलताओं से सीखो और आगे बढ़ो। जब भी तुम्हारे मन में कोई संदेह आए तो अपने आत्मविश्वास को मजबूत करो और खुद से कहो कि मैं यह कर सकता हूँ। जब तुम खुद को यह विश्वास दिला दोगे कि तुम कुछ भी कर सकते हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी नकारात्मक विचारों को स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक विचार तुम्हें कमजोर बनाते हैं और तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं। इसलिए हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तुम्हें अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो लोग तुम्हारे आसपास होते हैं उनका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर तुम अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारे विचार भी अच्छे होंगे और तुम्हें सफलता पाने में आसानी होगी, लेकिन अगर तुम नकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हें भी नकारात्मकता घेर लेगी। इसलिए हमेशा सही लोगों का चुनाव करो और उनके साथ रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जब भी तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति संदेह होने लगे तो अपने उन कारणों को याद करो जिनकी वजह से तुमने यह लक्ष्य निर्धारित किया था। जब तुम अपने उद्देश्य को याद करोगे तो तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए नई ऊर्जा मिलेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में समय का सही उपयोग करना आना चाहिए, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान होता है। अगर तुमने अपने समय को सही तरीके से उपयोग कर लिया तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन अगर तुमने अपना समय व्यर्थ किया तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अपने समय का सही उपयोग करो और उसे व्यर्थ न जाने दो। जब भी
तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यह चुनौतियां तुम्हें केवल मजबूत बनाने के लिए आएंगी। अगर तुम इन चुनौतियों से डर गए तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुमने इन चुनौतियों का सामना साहस के साथ किया तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी भी स्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। अगर तुमने एक बार हार मान ली तो तुम्हें सफलता प्राप्त करने में बहुत मुश्किल होगी, लेकिन अगर तुमने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा और लगातार प्रयास करते रहे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। अगर तुमने पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने सपनों को पाने की कोशिश की तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी छोटी असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि असफलता केवल एक संकेत होती है कि तुम्हें और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। अगर तुमने अपनी असफलता से हार मान ली तो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, लेकिन अगर तुमने अपनी असफलता से सीख ली और आगे बढ़े तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा धैर्य रखना होगा, क्योंकि धैर्य ही वह गुण है जो तुम्हें हर परिस्थिति में सफलता दिला सकता है। जब तुम धैर्य रखोगे और सही समय का इंतजार करोगे तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, लेकिन अगर तुम अधीर हो जाओगे और जल्दबाजी में कोई निर्णय लोगे तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा धैर्य बनाए रखो और सही समय का इंतजार करो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा है तो अपने प्रयासों को दोगुना कर दो, क्योंकि जब भी सफलता मिलने वाली होती है तब चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं। तुम्हें इन चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें पार करने के लिए और अधिक मेहनत करनी चाहिए। जब तुम पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी नकारात्मक सोच को स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक सोच तुम्हें केवल असफलता की ओर ले जाती है। इसलिए हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी होगी, क्योंकि मेहनत ही वह कुंजी है जो तुम्हें सफलता तक पहुंचाएगी। जब तुम पूरी मेहनत और समर्पण के साथ अपने सपनों को पाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए होती हैं। जब तक तुम इन समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश नहीं करोगे तब तक तुम्हें बार बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या के पीछे एक अवसर छिपा होता है। अगर तुम अपने दिमाग को शांत रखकर सही निर्णय लोगे तो तुम्हारे लिए हर समस्या एक नया अवसर बन जाएगी। जो लोग समस्याओं से घबराते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो लोग समस्याओं का समाधान खोजते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी भी स्थिति में हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हार मान लेना ही सबसे बड़ी असफलता होती है। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो तुम्हें कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन असफलता का मतलब यह नहीं है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि असफलता यह संकेत देती है कि तुम्हें कुछ नया सीखने की जरूरत है। जब भी तुम असफल होते हो तो तुम्हें अपनी गलतियों का विश्लेषण करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि कहां सुधार किया जा सकता है। जब तुम अपनी गलतियों से सीख लोगे तो तुम्हारी अगली कोशिश पहले से बेहतर होगी। यही प्रक्रिया बार बार दोहराने से ही सफलता मिलती है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं उन्होंने अपनी असफलताओं से ही सीखा और आगे बढ़े। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी कम नहीं होने देना चाहिए। जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तभी तुम्हें दुनिया भी गंभीरता से लेगी। आत्मविश्वास के बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। जब भी तुम्हें लगे
कि तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर हो रहा है, तो तुम्हें उन चीजों को याद करना चाहिए जिन्हें तुमने पहले हासिल किया है। तुम्हारे जीवन में जो भी उपलब्धियां रही हैं, वे यह साबित करती हैं कि तुम कठिनाइयों को डोट पार कर सकते हो। इसलिए अपने आत्मविश्वास को हमेशा बनाए रखो और खुद पर भरोसा करो। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना आना चाहिए। अगर तुम अपने समय को डोट व्यर्थ करोगे तो तुम अपने लक्ष्य से दूर होते जाओगे। जो लोग अपने समय का सही उपयोग करना जानते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं। तुम्हें हर दिन यह सोचना चाहिए कि तुम्हारा दिन कैसे बीत रहा है और तुम अपने लक्ष्य के कितने करीब हो। अगर तुम अपने समय का सही उपयोग नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें तुरंत अपनी दिनचर्या में बदलाव करना चाहिए। सफल होने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी होता है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन लाने की कोशिश करनी चाहिए। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो, तो तुम्हें कई बार निराशा का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा है, लेकिन यही वह समय होता है जब तुम्हें सबसे अधिक धैर्य रखने की जरूरत होती है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, तब तुम्हें अपने लक्ष्य को याद करना चाहिए और खुद से यह पूछना चाहिए कि तुमने यह सफर क्यों शुरू किया था। जब तुम अपने उद्देश्य को याद करोगे, तो तुम्हें अपने अंदर एक नई ऊर्जा मिलेगी और तुम फिर से पूरे जोश के साथ आगे बढ़ सकोगे। तुम्हें अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। जो लोग तुम्हारे आसपास होते हैं, उनका तुम्हारी सोच और सफलता पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर तुम सकारात्मक और प्रेरित करने वाले लोगों के साथ रहोगे, तो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। लेकिन अगर तुम नकारात्मक और हतोत्साहित करने वाले लोगों के साथ रहोगे, तो तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। इसलिए हमेशा सही लोगों का चुनाव करो और उनके साथ रहो, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जब भी तुम्हें किसी काम को करने में संदेह हो, तो तुम्हें अपने डर का सामना करना चाहिए। संदेह और डर केवल तुम्हारे दिमाग में होते हैं, वास्तविकता में उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। जब तुम अपने डर का सामना करोगे, तभी तुम उन्हें दूर कर सकोगे। तुम्हें अपने डर को एक चुनौती की तरह देखना चाहिए और उसे पार करने की कोशिश करनी चाहिए। जब तुम अपने डर को जीत लोगे, तो तुम्हारा आत्मविश्वास पहले से और अधिक बढ़ जाएगा और तुम किसी भी स्थिति में घबराने की बजाय उसका समाधान खोजने की कोशिश करोगे। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर तुम्हारा शरीर और मन स्वस्थ नहीं होंगे, तो तुम अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम करना चाहिए और अपने खानपान का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा तुम्हें अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर तुम मानसिक रूप से मजबूत रहोगे, तो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानोगे और आगे बढ़ते रहोगे। जब तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हो, तो तुम्हें धैर्य भी रखना होगा।